गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों के ज्योग्राफी एग्जाम के लिए हर स्टेप पे आप लोग के साथ रहूंगा और एक एक करके जितने ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है सारे ही चैप्टर्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है बोर्ड्स में मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, जिससे 10 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही, साथ ही साथ एमसीक्यू में भी आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चंस नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया से बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स 2023 के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द डेजर्ट एरियाज? हाउ डज द ट्रीज अडेप्ट इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ दैट एरिया? इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, राइट डाउन द एडेप्टिव फीचर्स ऑफ द ट्रीज फाउंड इन डेजर्ट एरियाज, वेयर आर दिस फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। ध्यान रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन यदि मर्ज्ड फॉर्म में आ रहा है, मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको दो अलग अलग क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त पैराग्राफ चेंज जरूर करिएगा और आपके आंसर्स पॉइंट्स में होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइडल फॉरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत चांसेस है कि ये क्वेश्चन 2023 में आपको आपके क्वेश्चन पेपर में देखने मिले। थर्ड क्वेश्चन है जो कि और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाई द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज श्रिंकिंग, यानी कि कम होते जा रहा है। व्हाई इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन नेसेसरी? व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रिवेंट श्रिंकेज ऑफ फॉरेस्ट कवर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द नेचुरल वेजिटेशन फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड इन नीलगिरीज। नीलगिरीज का आप जब फॉरेस्ट एरिया मेंशन करोगे या फॉरेस्ट टाइप मेंशन करोगे तो माउंटेन फॉरेस्ट मत लिखिएगा, बेटर है आप लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू द ट्रीज इन द लिटोरल फॉरेस्ट ग्रो एरियल रूट्स? Mention two ways in which this forest help to protect coastal environment। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के ज्योग्राफी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द इकोनॉमिकली मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉरेस्ट बेल्ट ऑफ इंडिया एंड व्हाई? इस क्वेश्चन में बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट या डेसिडियस मॉनसून फॉरेस्ट जब आप लिखोगे ये तो आंसर आपका सही रहेगा, बट जब वाई लिखोगे तो आप लोग में से बहुत लोग सिर्फ ये मेंशन करते हैं कि यहाँ पे वैल्यूएबल ट्रीज पाए जाते हैं। इतना में आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा, आपको मेंशन भी करना है कि वो सारे ट्रीज का यूजेस क्या है। कोई भी दो या तीन ट्रीज का नाम मेंशन करिएगा और उसमें से कोई भी दो ट्री का यूजेस जरूर मेंशन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज द मोस्ट वैल्यूएबल ट्री एंड वाई? मैंने ब्रैकेट में लिखा है टीक एंड सैंडलवुड। इन दोनों को ही आपको लिखना है और इसका यूजेस आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डेसिडियस मॉनसून फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ इंडिया? अगेन, विच इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया? राइट डाउन द नेम ऑफ द टू ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लॉइट? ये जब आंसर लिखेंगे तो ये आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सारा जितना भी आप इंफॉर्मेशन दोगे सब का सब पॉइंट्स में होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशियो फॉरेस्ट्री? हॉट्स है ये, हॉट्स का मतलब ये क्वेश्चन का आने का चांसेस बहुत ज्यादा है 2023 आईसीएसई ज्योग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग। अब यहां से जो शुरू हो रहा है आपको ये एमसीक्यू में भी मिल सकता है और 10 नंबर वाला सेक्शन में 10 मार्क्स वाला सेक्शन में इसको 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, एड ऑन किया जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेशन फाउंड इन तेराई रीजन। सेकंड क्वेश्चन है यानी कि नंबर बी, वेजिटेशन फाउंड इन द कोस्टल स्ट्रिप ऑफ गंगा डेल्टा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको लिटरल फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट लिखना है। बहुत सारे बच्चे इसमें एवरग्रीन लिखते हैं, एवरग्रीन नहीं होगा।
Next question, question number C. Furniture made from the wood of this forest is generally the most expensive, and you have to name the tree. The tree is rosewood. Again, a soft and white timber used for making toys and matchboxes. Answer silver fir. मैंने mention कर दिया है. Next question. Oil of this tree is used for medicinal purpose. Eucalyptus आप लोग सब कोई पढ़े होंगे, कोई बहुत टफ क्वेश्चन में नहीं है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड ऑफ दिस ट्री डू नॉट रस्ट आयरन नेल्स, और इसका आंसर होगा टिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड ऑफ दिस ट्री कैन रेजिस्ट व्हाइट एंड्स, तो इसका भी आंसर होगा टिक. एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, फ्रूट ऑफ दिस ट्री इज यूज्ड फॉर टैनिंग लेदर, और इसका आंसर होगा माइरोबैलन. तो ये सारे क्वेश्चंस बच्चों आपको बहुत अच्छा से तैयार करना है. मैं आशा करता हूं कि आपको 2023 ज्योग्राफी के पेपर में नेचुरल वेजिटेशन से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगी. ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड. बहुत जल्द मैं वाटर रिसोर्स चैप्टर के साथ अवेलेबल रहूंगा. उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके साथ डिस्कस करूंगा. थैंक यू ऑल.